मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम 30 चैप्टर जो मैंने आपको बताया था गति के बारे में, गति और चलन, उसी चैप्टर को मैं ब्रीफली आपका थोड़ा रिवीजन करा रही हूँ। गति और चलन जो चैप्टर 30 था हमारा, चैप्टर 30 हम पढ़ चुके हैं, गति और चलन। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, गति और चलन। देखो किस तरीके से है, इसी कुछ टॉपिक्स जो है वो हमने पढ़ चुके थे और इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखो गति और चलन के बारे में आज मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ। देखो गति और चलन है। गति तो क्या होती है? गति का मतलब तो जैसे हमारे शरीर के किसी भी हिस्से की जो गति होती है, यदि कोई भी हिस्सा अगर हिल रहा है, हाथ पैर, मुंह, आँख, नाक, तो वो क्या हो गई? गति। चलन की अगर अपन बात करते हैं तो चलन का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें हमारे हाथ पैर, जैसे हम अपने पैरों से चल के जा रहे हैं, पैरों से चल के जाए, यानी जिसमें हम लोग डिस्टेंस क्या करें, डिस्टेंस पूरा डेवलप करेंगे, डिस्टेंस बनाएं, एक जगह से दूसरी जगह हम कुछ चल कर जाएँ, तो वो क्या हो जाएगा? चलन। तो आपको याद रखना है, अगर हमारे गति और चलन की अगर हम बात करें, अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा, हाथ पैर कुछ भी हिल रहा है तो वो गति है। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के जा रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? चलन हो जाएगा। तो ये है गति और ये है क्या? चलन। तो ये गति और चलन में क्या हो गए? अंतर हो गए। अब गति और चलन में अंतर होने के बाद अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंकाल तंत्र। क्या है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें हड्डियों से बना हुआ पूरा ढांचा होता है, और हड्डियों से बना हुआ पूरा ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? कंकाल के बारे में ही अध्ययन करते हैं। हड्डियों से बना हुआ जो ढांचा होता है वो कंकाल तंत्र है, और कंकाल तंत्र में हम कंकाल के बारे में ही अध्ययन करते हैं। कंकाल क्या होता है? कंकाल एक वो शरीर का एक क्या होता है, कह सकते हो कि एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, सपोर्ट होता है। इस पर मांसपेशियों का आवरण चढ़ा होता है जिससे हमारे शरीर को मजबूती मिलती है। तो अगर मांसपेशियाँ नहीं होंगी तो ये सिर्फ हड्डियों का ढांचा रहेगा और हमारा शरीर फिर काम भी नहीं करेगा। तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर को क्या देता है? बेस देता है, मजबूती देता है, आधार देता है, सहारा देता है और अंगों की गति में सहायता करता है। इसके अलावा जो शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से हैं? जैसे फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, इनकी रक्षा भी कौन करता है? ये कंकाल तंत्र ही इनकी क्या करता है? रक्षा करता है। ये कंकाल तंत्र ही क्या करता है? इनकी रक्षा करता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें, कंकाल तंत्र के अलावा और भाग कौन कौन से हैं, तो देखो कंकाल तंत्र के अलावा अगर हम और भागों की अगर हम बात करें तो और भाग कौन कौन से हैं? एक होती है अस्थि, एक होती है उपास्थि। अस्थि, एक होती है उपास्थि। हम पढ़ चुके हैं। अस्थि जो बनती है ये बनती है ओसिन प्रोटीन से, उपास्थि जो बनती है ये बनती है कॉन्ड्रीन प्रोटीन से। अस्थि ओसिन प्रोटीन से और उपास्थि कॉन्ड्रीन प्रोटीन से। अस्थि के लिए जो कोशिकाएं होंगी वो होगी ऑस्टियोब्लास्ट, और इसके लिए जो कोशिकाएं होंगी उन्हें कहेंगे हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट। और कॉन्ड्रियोब्लास्ट आगे फिर कॉन्ड्रियोसाइट्स बनाएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाएगी? ऑस्टियोसाइट्स। देखो अब इसके नीचे अगर हम बात करें, अस्थि उपास्थि जो होती है ये तो कैसी होती है? प्रत्यास्थ से मजबूत होती है, और ये कैसी होती है? उपास्थि जो होती है कलाजात होती है, ये मजबूत नहीं होती है। शरीर के जो हिस्से कैसे होते हैं? कोमल होते हैं, जैसे नाक की टिप हो गई, कान हो गया, जिनको हम कहीं भी मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, वहाँ तो उपास्थि है। और जिनको हम नहीं मोड़ सकते, नहीं घुमा सकते, वहाँ आपको क्या मिल सकती है? अस्थि मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? अस्थि। अब इसके बाद देखो कंकाल की अगर बात करें तो कंकाल में जो पहला हिस्सा होता है, पहला हिस्सा कौन सा होता है कंकाल में? कंकाल में जो पहला हिस्सा है वो कौन सा है? जैसे एक होता है अक्षय कंकाल। अक्षय कंकाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अक्षय कंकाल जो होता है इसमें पूरा जो अक्ष होगा, नहीं पूरी खोपड़ी, जिसमें खोपड़ी में हम लोग 8 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। चेहरे में कितनी हो जाएगी? 14। आनंद जो कहते हैं 14 जो होगी वो चेहरे में हड्डियाँ हो जाएंगी, जो चेहरे की जो हमारे हाव भाव है, स्माइल, गुस्सा, उनको प्रकट करती हैं। और इसके अलावा 3 जो आपकी जो मध्यकर्ण अस्थि आपको मिल जाएंगी, जो कान में मिलने वाली हड्डियाँ हैं, और 3 ही आपको क्या मिल जाएगी? ऊपर की साइड में 3 हड्डियाँ मिलेंगी कान के ऊपर। तो अब जो है ये 8, 14, 3 और ये 3 जो है
अब ये तो क्या बनाएंगे, अक्षय कंकाल बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अक्षय कंकाल के अलावा, एक होती है कशेरुकदंड के बारे में हमने पढ़ा है। कशेरुकदंड जो होता है रीढ़ की हड्डी है। इसमें आपकी 26 जो होंगी फ्यूज हो जाए, 26 हड्डियाँ जो होंगी टोटल मिल जाएंगी आपको। तो जैसे ग्रीवा प्रदेश में होंगी, ग्रीवा प्रदेश में, फिर वक्षीय प्रदेश गर्दन वाली हो गई, फिर वक्षीय वाली हो गई, वक्ष के बाद में जो कमर वाला हो गया, इसको कहते हैं ग्रीवा और वक्षीय। लंबर रीजन, लंबर या कमर वाला हो जाएगा। त्रिक जो होता है वो होता है, त्रिक जो सबसे नीचे जो होता है, कोडा जिसको रीजन कहते हैं, जो जाके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जो मेरुरज्जु। तो ये ग्रीवा, वक्षीय, लंबर, त्रिक, ये फिर आगे क्या करती हैं, और ये फ्यूज होकर क्या बना देती है, जो है 26, पहले 33 होती है बचपन में, फिर बाद में फ्यूज़ होकर जो है 26 के आसपास रह जाती है। अब इसके बाद देखो कशेरुकदंड की जो हड्डियाँ थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, और मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन, और फिर यहाँ से नीचे क्या निकल जाएगी, ये जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, इसे अपन वर्टिब्रल डिस्क कहेंगे। यहाँ एक द्रव भरा रहता है जिसे अपन क्या कहेंगे, मेरू द्रव, क्या कहेंगे इसे हम, मेरू द्रव। और ये ब्रेन के बाहर कवर जिसे अपन क्या कहेंगे, क्रेनियल झिल्ली होती है, क्या है ये, क्रेनियल झिल्ली, इसे अपन कहेंगे वर्टिब्रल डिस्क है। रीढ़ की हड्डी हो गई, वर्टिब्रल डिस्क हो गई, इसके अंदर द्रव होता है जिसे अपन क्या कहेंगे, मेरू द्रव, क्या कहेंगे इसे अपन, मेरू द्रव, ये मेरू द्रव है, ठीक है। ऐसे इस ब्रेन के अंदर जो द्रव होता है उसे अपन कहेंगे CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क को क्या करने वाला, बाह्य आघातों से बचाने के लिए, मस्तिष्क को बाह्य आघातों से बचाने के लिए क्या होता है, CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यहाँ एक द्रव होता है जिसे अपन क्या कहेंगे, इस द्रव को अपन मेरू द्रव, और ये क्या हो गई, रीढ़ की हड्डियाँ, और ये क्या हो गई, मेरू द्रव। अब देखो उसके बाद क्या होगा, रीढ़ की हड्डी हो गई, रीढ़ की हड्डी के बाद हमने कंधे की जो हड्डी थी, अंश मेखला के बारे में पढ़ा था, अंश मेखला पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था श्रोणी मेखला। अंश मेखला जो होती है, अंश मेखला कौन सी हड्डी होती है, जो कंधे की होती है, कंधे, जो हमारा कंधा होगा, यहाँ की दोनों हड्डियाँ मिलकर क्या करती है, पूरी अंश मेखला का निर्माण करती है। जो कंधा होगा ना, कंधे की पूरा जो बेस होगा उसका निर्माण, दो जो होती है स्कैपुला जो होती हैं, दो आपको क्या मिलेगी, पेक्टोरियल गर्डल मिलेगी, पेक्टोरियल कहते हैं उसको कंधे के लिए, और मिलकर पूरी एक अंश मेखला बनाती है। ऐसे दो क्या होती है, जैसे श्रोणी मेखला मैंने आपको बताया था, श्रोणी मेखला जहाँ पर हमारी जांघ की जो हड्डी होती है वो फीमर फिट हो जाती है, किसके अंदर, श्रोणी मेखला के अंदर, ये अंश मेखला होती है, और ये क्या हो जाएगी, श्रोणी मेखला। ये तो अंश मेखला है, और ये क्या हो जाएगी, श्रोणी मेखला। तो याद रखना, अंश मेखला कंधे की 80 हो जाएगी, श्रोणी मेखला वो होगी जहाँ पर हमारी टांग की हड्डी फीमर जो है फिट होती है, क्या फिट हो जाएगी इसके अंदर, फीमर, क्या फिट हो जाएगी इसके अंदर, फीमर। कौन सी हड्डी फिट हो जाएगी इसके अंदर, फीमर फिट हो जाएगी। तो ये कंधे की हो गई, और ये क्या हो जाएगी, फीमर, जो कहाँ फिट हो जाएगी, श्रोणी मेखला के अंदर। तो इसमें ध्यान रखना, ऊपर तो जैसे सबसे लंबी हड्डी क्या होगी, फीमर होगी। अब जैसे अगर हम उपांगी कंकाल की बात करें तो उसमें बताती हूँ मैं आपको, नाम से पता लग रहा है उपांगी है, उपांगी कंकाल में एक तो होती है हाथ की हड्डी, एक होती है पैर की हड्डी। हाथ की हड्डी में सबसे पहली जो होती है वो तो हम कहेंगे ह्यूमरस। हाथ की हड्डी में सबसे पहली क्या है, ह्यूमरस है, जो कंधे से लेकर और कोहनी तक है। फिर कोहनी से आगे तक क्या होती है, एक तो होती है रेडियस, एक तो क्या होती है रेडियस, एक क्या होती है अल्ना, रेडियस अल्ना। और जो यहाँ पर होगी कलाई में, कलाई में क्या होगी, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स के बाद आगे कौन सी हो जाएगी हड्डियाँ, मेटाकार्पल्स 8 मिलेंगी, फिर है कार्पल्स, कार्पल्स, और फिर लास्ट में क्या मिलेंगी, हमने क्या पढ़ी थी, अंगुलास्थियाँ, अंगुलास्थियाँ, ये होती है 14।
जैसे यहाँ पर ह्यूमरस है तो यहाँ क्या मिल रही थी आपको, और ह्यूमरस की बाद में क्या मिल रही थी, ये तो ह्यूमरस है, ह्यूमरस के बाद यहाँ आपको क्या मिल जाएगी, फीमर मिलेगी। यहाँ क्या मिलेगी, एक पटेला यानी घुटने की अस्थि। रेडियस अनला की जगह क्या मिलेगी, एक तो टीबिया और एक क्या मिलेगी, फिबुला। ये मेटाकार्पल्स है, ये क्या मिलेगी, मेटाटार्सल्स बनेगी, मेटाटार्सल्स। ये कार्पल्स है, ये टार्सल्स है, ये भी अंगुलास्थि और ये भी अंगुलास्थि है। तो देखो यहाँ पर हमारे हाफ चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। अब बचा हुआ जो हाफ चैप्टर है पेशी, वो मैं आपको कल डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।